हरिओम, नमः शिवाय, राधे राधे। मैं आपका दोस्त वेदाचार्य राहुल चौबे अपने यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोग को एक बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे कई विद्वानगण व्याख्याकार इसका अलग अलग अर्थ ले लेते हैं कि सभी को प्रताड़ित करना है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ एक नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल, आप लोगों ने ढोल देखा होगा, जब तक उसको प्रताड़ित मतलब ताड़ना मतलब उस पर थपाक देना, जब तक आप थपाक नहीं देंगे वो भी थपाक कैसा शास्त्रीय संगीत के हिसाब से, तो फिर वो आपको एक अच्छा सुर ताल देगा। नहीं तो अगर आप बेताल उस पर प्रहार करेंगे तो बेताल ही बजेगा। इसीलिए ढोल को जब तक आप अच्छे से शास्त्रीय विधान के हिसाब से उसको ताड़ना नहीं देंगे, वो अच्छे से बजेगा नहीं, अच्छे से सुर निकलेगा नहीं। और अगला आ जाते हैं गवार। गवार शब्द का यहाँ पे अर्थ विवेकहीन पुरुष से है। विवेकहीन पुरुष का मतलब जिसके पास बुद्धि न हो। अगर आप गवार को कोई काम देते हैं कि ये चीज वहां रख दो, तो अगर आप उसको यहाँ पे ताड़ना शब्द का यहाँ पे ये अर्थ है, अगर आप उसके ऊपर गवार के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपका कार्य जरूर बिगाड़ देगा। जैसे आप उसको कह रहे हैं कि भाई ये चीज वहां रख दो, अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वहां रखने की बजाय कहीं और रख देगा, जिससे आपका नुकसान होगा। इसीलिए कहा गया है कि ढोल गवार, दो चीज आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से। अब शूद्र जो है हमारे शास्त्रों में देखा जाए तो सबसे ऊपर है, क्योंकि हम लोग भगवान के श्री चरणों की पूजा करते हैं। और हमारे वेद में एक मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदवश्यः यदभ्याम पदभ्याम शूद्रो अजायत। शूद्रों की उत्पत्ति पैर से हुई है, यानी हम लोग पूजा करते हैं भगवान के श्री चरणों की, इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो शूद्र सबसे ऊपर है। शूद्र। अब आ जाइए आप पशु के ऊपर हम व्याख्या करते हैं। पशु को कैसे ताड़ना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग हल चलाते हैं तो वो जो पशु होते हैं उनको पशु भी उनका इशारा समझता होता है कि अगर वो कहते हैं पीछे से कहते हैं दाएं मुड़ बाएं मुड़, तो वो समझ जाता है कि मालिक हमको कह रहा है दाएं और बाएं मुड़ने के लिए। अगर नहीं समझ पाता है तो कभी कभी वो डंडे से थोड़ा थोड़ा प्रहार भी करता है, जिससे वो समझ जाता है कि मुझे हाँ इस दिशा में चलना चाहिए। कई लोग यहाँ पे अलग अलग ले लेते हैं, जैसे कि ताड़ना का अर्थ है प्रताड़ित करना, पर ऐसा नहीं। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कनक कनक ते सौगुणी मादकता अधिकाय, एक पाय बौराय नर एक पाय बौराय। जैसे कनक शब्द यहाँ पे दो है। कनक शब्द का अर्थ है सोना और एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। इसको एक कनक खाने से मानव बौरा जाता है, और एक पाने से इतना वो भी बौरा जाता है, क्योंकि सोना वो देख नहीं सकता इतना सोना। इसलिए यहाँ पे अलग अलग अर्थ है। आप लोग एक शब्द का एक ही अर्थ ना निकालिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग अर्थ है। इसलिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम लोग थे पशु भी आप पशु भी हल चलाते हैं। जैसे आपने बताया कि हल चलाते हैं, अगर किसान जो होता है उसके ऊपर बैठा हुआ, वो पीछे से वो कहता है दाएं मुड़ बाएं मुड़, तो पशु भी उसकी भावनाओं को समझ जाता है कि हाँ ये मालिक क्या कहना चाह रहा है, वो उसी की दिशा निर्देश बताए हुए उसी की दिशा में चल देता है। पशु हो गया है। और नारी जो होती है ये एक शक्ति है। हम लोग नारी को ताड़ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में आप देख सकते हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जैसे कितने वीर नारी उत्पन्न हुई है।
बहुत सारे राक्षसों का वध करने के लिए माँ काली, दुर्गा, तारा, लक्ष्मी, सरस्वती अलग अलग रूपों में आके माँ ने उद्धार किया। इसलिए नारी को हम यहाँ पे ताड़ना शब्द नहीं दे सकते हैं। नारी जो है ये रत्न है। 14 रत्नों में आपको पता होना चाहिए कि एक रत्न नारी भी है। इसलिए नारी सर्वोत्तम है। ब्रह्मा जी के श्री भाग से, दाहिने भाग से महाराज मनु और बाएं भाग से शतरूपा उत्पन्न हुई। इसीलिए हम नारी को यहाँ पे ताड़ना नहीं कह सकते हैं। नारी शब्द जो है बहुत ही अच्छा, दिव्य है। यहाँ पे प्रताड़ित उसको शब्द नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि नारी को ताड़ना का अर्थ यहाँ पे ये है कि जैसे आप बाड़ी गृह संस्कार पढ़े होंगे तो उसमें शब्द बताया जाता है कि आप नारी की रक्षा करेंगे, नारी आपकी रक्षा करेगी। कभी भी कोई अगर आँच आती है नारी के ऊपर तो आप इसके सामने ढाल बनकर खड़े होइए। ये पाड़ीगृह संस्कार में वचन आते हैं। और यहाँ पे नारी को ताड़ना यहाँ ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे आजकल देख रहे हैं कितने कुमारगामी लोग हैं कि अगर आप अगर आप अपने नारी पे अगर आप नज़र दृष्टि नहीं रखते, अगर आपकी नज़र थोड़ा सा चूकी तो कुमारगामी लोग गलत व्यवहार करते हैं। तो आजकल जैसा आप लोगों ने देख रहे हैं कि कैसे कैसे न्यूज आ रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे नारी ताड़ने का अर्थ यह है कि जैसे नारी जो है आपके आंखों से ऐसी चूक हो जाती है तो नारी जैसे नारी पीछे हो जाती है तो यही कहा गया है कि उसके ऊपर आप नजर रखो। ताड़ने शब्द के यही है अर्थ है कि नजर रखो, जैसे ये सब चीज आप उसके साथ ना घट सके और आप समाज को अच्छा एक मैसेज दे सके। नारी शब्द का यही है। ये नारी शब्द का प्रताड़ना, उसको मारना, नारी मारने के लिए नहीं है, ये मूर्खता है। जितने व्याख्याकार ये कहते हैं कि नारी शब्द ताड़ने शब्द का है नारी को मारना, ये मूर्खता है उनकी। प्रताड़ने शब्द का ताड़ना शब्द का अर्थ ये है कि आप उसके ऊपर ध्यान रखिए, नजर रखिए कि वो आपसे चूके नहीं। क्योंकि आप अगर नजर चूक गई तो आप जानते हैं कि कितने कुमारगामी लोग हैं जिसे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए ऐसा दिक्कत ना हो सके, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इसका सही अर्थ समझिए, गलत अर्थ मत समझिए। जैसे कि अगर सीता जी को, राम जी जब सीता जी को कहीं नाव में चढ़ना था तो पहले सीता जी को चढ़ाते थे। सिय चढ़ाई चढ़े रघुराई, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिय चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले सिया को चढ़ा के राम जी चढ़ते थे क्योंकि उनके वो भी नजर रखे थे राम जी भी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो नारी को प्रताड़ित किया है उसका कभी भी अच्छा नहीं हुआ। जैसे कि रावण ने सीता जी का हरण किया, रावण का सत्यानाश हो गया। द्रौपदी का भी आप लोग देख ही रहे हैं, दुर्योधन ने हरण किया, दुर्योधन ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसका भी सत्यानाश हुआ दुर्योधन का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नारी देवी है, नारी शक्ति स्वरूपा है, नारी का अपमान मत कीजिए। और ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका सही अर्थ समझिए। किसी के बहकावे मत जाइए। जो सही व्याख्या जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे थे आप लोग उसको देखिए। आइए हम इसी शब्द के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री राधे।